अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केयर नॉलेज मास्टर। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहें। आइए देखते हैं वीडियो। नाज़रीन इकराम, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे दिल्ली की जामा मस्जिद कैसे बनी और क्यों बनी और किसने बनाया। नाज़रीन इकराम, मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने ख्वाब में देखा कि मैंने एक मस्जिद बनाई और वो मस्जिद शाहजहाँ ने अर्श आज़म पर देखा और इस तरह की मस्जिद उनको तामीर करानी थी। और शाहजहाँ ने हर तरफ ऐलान करवा दिया कि इंजीनियर्स आएँ और जो मैंने ख्वाब में मस्जिद का नक्शा देखा है अर्श आज़म पर, उस तरह का नक्शा बनाएं। सब इंजीनियर्स नक्शा बनाते रहते मगर कोई भी कामयाब ना होता, सब रिजेक्ट हो जाते। फिर हुआ यूं कि जहां दिल्ली में चांदनी चौक है वहां एक मजजूब फ़कीर रहता था। उसका एक मुरीद जो कि इंजीनियर था, जो कि बड़ा परेशान था। तो बाबा ने पूछा कि परेशान क्यों हो? तो कहने लगा कि बादशाह ने न जाने कैसा ख्वाब देखा है। ख्वाब में एक मस्जिद देखी है, उसका नक्शा बनाने को कहा है, मगर हम जो नक्शा बनाते हैं वो रिजेक्ट करता जाता है। बाबा ने फरमाया, यहाँ आओ, जो वो नक्शा चाहता है मैं जानता हूँ। उस मजजूब ने अपनी चादर उस इंजीनियर के सर पर डाली तो वो मुशाहिदे में अर्श आज़म को देखने लगा और उस पर जो मस्जिद थी वो जल्दी जल्दी में नक्शा बनाने लगा। जब उस इंजीनियर ने नक्शा बना लिया तो बाबा ने चादर हटाई तो नक्शा मुकम्मल हो चुका था। और तब उस इंजीनियर ने पूछा कि बाबा मैं कहाँ था? कहा, जहाँ भी था तेरा काम मुकम्मल हो गया है, जा और बादशाह के सामने पेश कर। जब उस इंजीनियर ने वो नक्शा शाहजहाँ बादशाह के सामने पेश की तो बादशाह ने कहा, ये तो वही मस्जिद है जो मैंने ख्वाब में देखी थी। कहा, यह लाया कहाँ से? तो उस इंजीनियर ने कहा, माफ़ कीजिएगा, मैं ये नहीं कह सकता कि कहाँ से लाया हूँ, मगर ये बताइए कि पसंद है या नहीं। तो बादशाह ने कहा, यही तो वो मस्जिद है जो मैं बनाना चाहता हूँ। कहा, फिर ठीक है, बनाओ मस्जिद। उस वक्त एक बात यह भी हुई कि बादशाह ने कहा कि इस मस्जिद का संगे बुनियाद जो रखेगा उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो तहज्जुद गुजार हो। बालिग होने से लेकर आज तक जिसकी तहज्जुद कभी फौत ना हुई हो, बालिग होने से लेकर आज तक जिसकी कभी पहली तकबीर ना छूटी हो, बालिग होने से लेकर आज तक जिसकी कभी असर और इशा की गैर सुन्नत मौक़दा भी तर्क ना हुई हो, इस मस्जिद की संगी बुनियाद रखेगा, क्योंकि यह मस्जिद मेरी निजात का ज़रिया होगी। सुबह से शाम तक सब खड़े रहे, बातें होती रही, लेकिन किसी ने बुनियाद ना रखी। जब सूरज गुरूब होने को आया तो शाहजहाँ खुद आगे आया तो उलमा ने बाजू पकड़ा, शर्त लगाई है, जब तक पूरी ना होगी बुनियाद रखी नहीं जाएगी। शाहजहाँ की आंखों में आंसू थे। कहा कि बालिग होने से लेकर आज तक मेरी कभी तहज्जुद नहीं छूटी, कभी मैंने तकबीर उला तर्क नहीं की और मेरी असर की गैर मौक़दा सुन्नत कभी नहीं छूटी। हज़रत शाहजहाँ बादशाह ने मस्जिद की बुनियाद रखी और फिर मस्जिद बना दी गई। और जब मस्जिद बन गई तो लोग बातें करने लगे कि ये शाहजहाँ ने इतनी सख्त कैद लगाई थी संगे बुनियाद के लिए, अब इफ्तिताह के लिए पता नहीं कितनी सख्त कैद लगाएगा, पता नहीं इफ्तिताह कैसे होगा। शाहजहाँ ने मस्जिद बन जाने के बाद मस्जिद को ताला लगा दिया और जो जामा मस्जिद के बाहर हौज़ है वो पानी का भरवा दिया और बाहर ओटे पे मुसल्ला बिछाकर
2 रकात नफिल पढ़ी और मदीना मुनव्वरा की तरफ रुख करके कहा, या रसूल अल्लाह, हुक्म था मस्जिद बनाने का, अब आबाद करना ये मुझे हुक्म नहीं था, ये मेरे ज़िम्मे पर नहीं है। मस्जिद का इफ्तिताह तब होगा जब आप खुद यहाँ तशरीफ़ लाकर नमाज अदा करेंगे। जब आप आएंगे तब ये मस्जिद का ताला खुलेगा, वरना क़यामत तक मस्जिद बंद रहेगी। आप तशरीफ़ लाएं, कबूल फरमाएं, आप मस्जिद का इफ्तिताह करें। फिर क्या हुआ? कई दिन गुजर गए, हौज़ का पानी धोया जाता, पानी बदला जाता, किसी को नमाज पढ़ने की इजाज़त न थी। शब जुमा में शाहजहाँ ने ख्वाब देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएं, मस्जिद में उतर कर आपने वज़ू किया और फिर आपने नमाज पढ़ी। जब शाहजहाँ की आंख खुली, शाहजहाँ ने उलमा को और दूसरे लोगों को लिया और लाल किले के रास्ते से जामा मस्जिद पहुंचकर कहा कि आज जुम्मे की नमाज से मस्जिद शुरू कर दें। उलमा ने कहा, आपने तो कहा था कि जब तक हुजूर नहीं आएंगे तो मस्जिद नहीं खुलेगी। शाहजहाँ ने कहा कि हुजूर आ गए हैं। कहा, क्या आप लोगों को खुशबू नहीं आ रही है? उलमा ने कहा कि कोई दलील चाहिए। तो शाहजहाँ ने कहा, हुजूर को वज़ू करते भी देखा है हौज़ पे। तो जब हौज़ पे आए तो अब भी पानी बह रहा था। उस दिन से लेकर आज तक उस जगह पर जाली लगा दी गई है और उस पर फ़ारसी में लिखा हुआ है कि यह जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू करने की है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक न्यू नॉलेज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।